Namaskar. I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. साथियों, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई पर फोकस हमारे युवाओं के लिए रोजगार के द्वार ये खोलेगा। साथियों, यह बजट सही मायनों में विकसित भारत की ये एक मजबूत नींव है। साथियों, यह बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्ध करने वाला ये ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है। साथियों, यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये बजट देश के किसान, युवा, महिला और गरीब कल्याण के लिए एक सशक्त ये ब्लूप्रिंट है। साथियों, बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर जोर देकर केंद्र सरकार ने किसानों की आय की बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। साथियों, हरियाणा के लवणीय और जल भराव वाली भूमि के सुधार के लिए केंद्रीय सहायता का प्रावधान हमारे राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। साथियों, इसी प्रकार इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापना के प्रस्तावों से हरियाणा के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, विशेष रूप से गुरुग्राम, पंचकुला जैसे शहरों में आईटी और एआई सेंटर्स को नई गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब के विकास और बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि से हरियाणा में निवेश के नए द्वार खुलेंगे और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथियों, महिलाओं के कौशल विकास और लखपति दीदी जैसी योजनाओं के विस्तार से हरियाणा की मातृशक्ति आर्थिक रूप से और स्वावलंबी बनेगी। साथियों, यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। साथियों, हरियाणा सरकार इस बजट के प्रावधानों को धरातल पर उतारने और अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। बजट में देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाने तथा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। साथियों, 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 11.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा दिया गया है। साथियों, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, क्योंकि ये बजट ये हर व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने वाला बजट है। आज जो बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने देश के लोकप्रिय और प्रगतिशील, जिन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया हुआ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है, देश के 140 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये भारत को मजबूत करने वाला बजट है और इसमें और भी चाहे रक्षा क्षेत्र हो, उसकी बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देने की बात हो, कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाएं
सस्ती करने की बात हो और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवा सस्ती करने की बात हो, कैंसर शुगर की दवाइयाँ वो सस्ती करने की बात हो, गंभीर रोगों की दवाएं वो भी सस्ती करने की बात हो, निजी आयात पर शुल्क की छूट की बात हो और सोलर एनर्जी से जुड़ी वस्तुओं की वो भी सस्ती करने की बात हो, विदेश यात्रा पहले से सस्ती करने की बात हो और ईवी बैटरी, जूते और चमड़े के सामान उनको सस्ते करने की बात हो, चमड़े के उत्पाद, जूता, बैग इनको भी सस्ते करने की बात हो, माइक्रोवेव ओवन और बायोगैस मिक्सर, सीएनजी, कपड़ा, मोबाइल बैटरी आदि को इस बजट के अंदर सस्ते करने की बात हो। इसका एक बड़ा लाभ देश के 140 करोड़ लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए ये बजट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर माननीय निर्मला सीतारमण जी ने आज इसे प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और यह बजट ये भारत के उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण ये नींव का पत्थर होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।